हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लिली की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम इतने प्यार से लाई हो तो हम सब रख लेंगे। विंग की बात सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से विंग के पास जाकर उसके तीनों बेबी में से एक बेबी को अपनी बाहों में ले लेती है। आयुआन और लैंजन एक दूसरे को देखते हैं। आयुआन इशारे में लैंजन से कहता है, डैड, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लैंजन कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वैंकिंग आ जाती है और कहती है कि मुझे विंग की जांच करनी है। क्या तुम तीनों कमरे से बाहर जा सकते हो? वैंकिंग की बात सुनकर आयुआन, लैंजन और लिली तीनों ही कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाते ही वैंकिंग विंग का चेकअप करना स्टार्ट कर देती है। आयुआन लैंजन से कहता है, डैड, चलिए कैंटीन चलते हैं और वहाँ जाकर कुछ खाते हैं। लैंजन कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैंकिंग कुछ ही देर में बाहर आ जाएगी और मुझे उससे विंग के बारे में कुछ पूछना है, इसलिए तुम दोनों जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी ले आना। लैंजन की बात सुनकर आयुआन और लिली वहाँ से सीधा कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। लैंजन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है और कुछ देर के बाद वैंकिंग बाहर आ जाती है। वैंकिंग के बाहर आते ही लैंजन वैंकिंग से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? विंग ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? लैंजन की बात सुनकर वैंकिंग मुस्कुराती है और कहती है, सब ठीक है, विंग भी ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। उसे कल सुबह छुट्टी दे दी जाएगी, तुम उसे कल घर ले जा सकते हो। लैंजन नर्वस होकर कहता है, बट क्या? वैंकिंग लैंजन को देखते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है। विंग बाहरी रूप से ठीक है, लेकिन उसे अंदरूनी रूप से ठीक होने में अभी 1 महीना लगेगा और तुम 3 महीने से पहले उसे नहीं छू सकते। लैंजन वैंकिंग से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उसे 3 महीने से पहले नहीं छू सकता? मुझे समझ नहीं आया, तुमने क्या कहा? वैंकिंग कहती है, वांग जी, तुम मूर्ख हो या मूर्ख होने का दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। तुम उसके साथ 3 महीने बाद इंटीमेट हो सकते हो, इसलिए तब तक तुम अपने आप पर काबू रखना। वैंकिंग ने ये सब मुस्कुराते हुए कहा। वैंकिंग की बात सुनकर लैंजन के दोनों कान रेड हो जाते हैं और वो अपने नज़रों को दूसरी तरफ फेर लेता है। वैंकिंग कहती है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे और पेशेंट की जाँच करनी है, तुम विंग का ख्याल रखना। ये कहते हुए वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लैंजन भी अंदर आता है और देखता है कि विंग सो रहा है और उसके तीनों बच्चे भी सो रहे हैं। ये देखकर लैंजन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लैंजन विंग के पास जाता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी आयुआन और लिली भी वहाँ आ जाते हैं। लिली जल्दी से ये सब देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है, ब्रदर इन लो, मैंने कुछ नहीं देखा। लैंजन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा तुम सोच रही हो। आयुआन लैंजन के पास जाता है। लैंजन को वो उसकी कॉफ़ी देता है और फिर लिली को देखते हुए कहता है, बेवकूफ़। आयुआन की बातें सुनकर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना मुंह बनाती है और जाकर गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर आयुआन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद लैंजन उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना, विंग को कल छुट्टी मिल जाएगी। आयुआन कहता है, लेकिन डैड, आप घर जाकर आराम कर सकते हैं, आपने कल से आराम नहीं किया है। अगर आपको आराम की ज़रूरत है तो आप जाकर घर पर आराम करिए, मैं विंग के साथ रहूँगा। लैंजन कहता है, नहीं, मेरी चिंता मत करो, मुझे किसी आराम की ज़रूरत नहीं है। विंग को अभी मेरी ज़रूरत है, यहाँ तुम विंग की मदद नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम दोनों घर जाओ, मैं यहीं रहूँगा, मैं कल सुबह विंग के साथ घर वापस आ जाऊँगा। लैंजन कहता है, लिली, तुम आयुआन के साथ घर जाओ और ये खिलौने भी ले जाओ, यहाँ इन खिलौने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिली और आयुआन सारे खिलौनों को समेट कर वहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले आयुआन एक बार उन तीनों बच्चों के पास आकर उनके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। लिली भी बिल्कुल आयुआन के जैसे तीनों बच्चों के फोरहेड पर किस करती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
आइवान और लिली दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। आइवान कार स्टार्ट करने ही वाला होता है कि उसकी नज़र लिली पर पड़ती है, जो कि अभी भी गुस्से में बैठी हुई थी। आइवान लिली से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें उनके सामने बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहिए था। लिली गुस्से से कहती है, तुम इतने ज़्यादा बुरे हो कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। आइवान कहता है, मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं भी वही करूँगा जो तुमने मेरे साथ कमरे में किया था आंटी। लिली आइवान की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और हैरानी से आइवान की तरफ देखती है। आइवान जल्दी से लिली के फेस को पकड़ता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी लैनज़ेन वहाँ आ जाता है, क्योंकि आइवान और लिली कुछ चीज़ें भूल गए थे जो लैनज़ेन उन्हें वहाँ पर देने आया था। लेकिन जब वो आइवान और लिली को एक दूसरे को किस करता देखता है तो वो जल्दी से विंग के पास वापस चला जाता है। विंग देखता है कि लैनज़ेन वापस आ चुका है और उसने वो चीज़ें भी आइवान और लिली को नहीं दी है जो कि वो देने गया था, तो वो हैरान हो जाता है। जब वो हैरानी से लैनज़ेन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि लैनज़ेन का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। विंग कहता है, सर क्या हुआ? आपको देखकर लगता है कि आपने कुछ डरावना किया है। लैनज़ेन विंग को देखता है और कहता है, विंग अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? विंग कहता है, क्या हुआ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? आपने क्या देख लिया? लैनज़ेन कहता है, विंग मैंने आज आइवान और लिली को किस करते हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लैनज़ेन की बातें सुनकर विंग चौंक जाता है और हैरानी से लैनज़ेन की तरफ देखता है और कहता है, सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने शायद कुछ और देख लिया होगा। लैनज़ेन कहता है, विंग मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने उन्हें वो करते देखा है। लैनज़ेन की बातें सुनकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर अचानक उसके पेट में दर्द होता है तो वो अपना हाथ अपने पेट पर रखता है और कहता है, सर ये तो बहुत बढ़िया बात है जो आपने मुझे बताई है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में लिली आपको ब्रदर इन लॉ नहीं बल्कि फादर इन लॉ बोलेगी। सर कहता है, विंग इस बात पर मजाक मत करो, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं ये सिर्फ मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है क्योंकि लिली एक बहुत अच्छी लड़की है और आइवान भी एक बहुत अच्छा लड़का है, और अगर फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लैनज़ेन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि विंग जाग चुका है। लैनज़ेन विंग के पास जाता है और कहता है, तुम इतनी सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? विंग कहता है, सर मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन इन तीनों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। अगर मैं एक को सुलाता हूँ तो बाकी दोनों जाग जाते हैं। लैनज़ेन कहता है, तो विंग तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? विंग कहता है, सर कल आप बहुत थके हुए थे और ऊपर से आप कल आधी रात तक इन तीनों का ख्याल रख रहे थे, इसीलिए मुझे आपको जगाना ठीक नहीं लगा। तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था, लैनज़ेन ने कहा। विंग कहता है, सर क्या आप मेरी मदद करोगे? मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए क्या आप मेरी मदद करोगे? ये सुनकर लैनज़ेन जल्दी से विंग के पास आता है और उसे पैडल स्टाइल में कैरी कर वॉशरूम में ले जाने लगता है। विंग ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, सर बस मुझे खड़े होने में मदद करना था, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको मुझे ऐसी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पीठ में दर्द होगा। लैनज़ेन कहता है, तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पीठ में दर्द होगा या नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद लैनज़ेन विंग को वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद विंग कहता है, सर अब आप यहाँ से जाइए, मैं अपना काम कर लूँगा। विंग की बात सुनकर लैनज़ेन बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने बच्चों को देखता है जो कि आराम से सो रहे हैं। लैनज़ेन उनके पास जाता है और प्यार से उनके सर पर हाथ फेराने लगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मेरी गलती की वजह से मैं तुम सबको खो ही देता, लेकिन मैं तुम तीनों से वादा करता हूँ कि जब तक मेरे अंदर सांस है मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये कहते हुए लैनज़ेन अपने तीनों बच्चों के फोरहेड पर प्यार से चूमता है। तभी लैनज़ेन को वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। लैनज़ेन वहाँ उस तरफ देखता है तो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। विंग को देखकर लैनज़ेन जल्दी से विंग के पास जाता है। विंग कहता है, सर बस मेरी चलने में मदद कर दीजिए, मुझे ऐसे मत उठाइए।
लैनजन अपने कंधों का सहारा देकर विंग को बेड पर ले लाकर बैठाता है और कहता है, अब तुम आराम करो, मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगा। लैनजन विंग को सोने को कहता है, लेकिन विंग कहता है, सर अभी मैं सो नहीं सकता, मैं अभी ऐसे ही बैठा रहूँगा। लैनजन कुछ नहीं कहता और वो सारा सामान पैक करने लगता है। विंग ये सब देखता है और कहता है, सर आप ये सब क्या कर रहे हैं? लैनजन कहता है, विंग कुछ समय बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तब तक मैं सारा सामान समेट लूँगा जो भी बिखरा हुआ है। जब लैनजन सारे सामान को पैक कर लेता है तो वो फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद लैनजन कमरे से बाहर चला जाता है। लैनजन के जाने के बाद विंग अपनी आंखों को बंद कर कर बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी आयुआन और लिली कमरे में आ जाते हैं। आयुआन और लिली को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली जल्दी से आती है और विंग के पास ही बैठ जाती है और विंग से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हुआ ना? और ये बच्चे तुम्हें सोने देते हैं ना? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर इन बच्चों ने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया सर, पूरी रात इन तीनों बच्चों का ख्याल रख रहे थे। तभी आयुआन नोटिस करता है कि लैनजन कमरे में नहीं है। आयुआन विंग से पूछता है, विंग डैड कहाँ है? विंग कहता है, तुम्हारे डैड डिस्चार्ज पेपर बनवाने गए हैं, वो कुछ देर बाद लौट आएंगे। तभी वहाँ पर लैनजन आ जाता है और कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं, हम कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। लैनजन लिली और आयुआन से कहता है, तुम दोनों ये सारा सामान जाकर कार में रखो और फिर आकर बच्चों को ले जाना, मैं विंग को लेकर आता हूँ। लिली और आयुआन मिलकर सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और फिर वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि लिली लैनजन को देखकर कहती है, ब्रदर इन लॉ आप सबसे अच्छे डैड हैं। और ये कहकर आयुआन और लिली दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी विंग चिल्लाकर कहता है, बस तुम दोनों जाकर कार में अपना सामान रख देना, कुछ और करने मत लग जाना, कार में किस करना मना है। विंग की बातें सुनकर आयुआन और लिली चौंक जाते हैं और जल्दी से विंग के रूम से भाग जाते हैं। उन दोनों को इस तरह भागते जाते देखकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनजन आकर विंग को रोकता है और कहता है, ऐसे मत हंसो, तुम्हारे टमी में दर्द होगा। लैनजन आता है और विंग के पास बैठकर विंग से कहता है, घर जाने का समय हो गया है। विंग ने अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तभी वैंकिंग भी वहाँ आ जाती है और विंग और लैनजन से पूछती है, क्या सभी घर जाने को तैयार है? विंग और लैनजन अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तभी लैनजन अपनी जगह से उठकर वैंकिंग के पास आता है और वैंकिंग के पास आकर कहता है कि वैंकिंग की इतनी सारी मदद के लिए वैंकिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। वैंकिंग जल्दी से लैनजन को गले से लगा लेती है और कहती है, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इधर दूसरी तरफ भी लैनजन और वैंकिंग को गले मिलता देखकर विंग बोझो की बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था और जेलस के मारे जल रहा था। जलन के मारे ही विंग ने वैंकिंग से कहा, डॉक्टर वैंकिंग आप मेरे हस्बैंड को इस तरह गले मत लगाओ, अब वो शादीशुदा है, इसलिए मेरे हस्बैंड से दूर रहिए। विंग की बात सुनकर वैंकिंग हंसती है और कहती है, तुम्हें मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लैनजन कहता है, विंग वो सही कह रही है, हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं और अक्सर ऐसे मिलते रहते हैं, जैसे तुम और लिली दोस्त हो वैसे मैं और वैंकिंग दोस्त हैं। वैंकिंग विंग के पास आती है और अपनी जेब से कुछ निकालकर विंग को देते हुए कहती है, मैं अपनी तरफ से तुम्हारे तीनों बच्चों के लिए ये उपहार लेकर आई थी, इन्हें इन तीनों को दे दो। विंग गिफ्ट लेने से मना कर देता है, पर लैनजन विंग के पास आता है और कहता है कि उसे इन्हें ले लेना चाहिए। वैंकिंग इसे बड़े प्यार से लाई है और ये हमारे बच्चों के लिए पहला गिफ्ट है, इसलिए इसे मना मत करो। लैनजन की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और वैंकिंग के द्वारा लाया गया गिफ्ट ले लेता है और उसके बाद वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लिली और आयुआन वापस से विंग के रूम में आ जाते हैं। लिली आकर कहती है, ब्रदर इन लॉ सब कुछ रेडी है और अब शायद हमें निकल जाना चाहिए। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लिली अब तुम्हें सर को ब्रदर इन लॉ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम उन्हें फादर इन लॉ कह सकती हो। ऐसे ही लिली विंग की ये बातें सुनती है, वो जल्दी से कमरे से भाग जाती है। आयुआन भी ये सुनकर कमरे से भागने लगता है, लेकिन तभी विंग
कहता है तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? जल्दी से इन तीनों बच्चों को लो, तुम दोनों इन तीनों बच्चों को ले लो, अगर तुम नहीं लोगे तो इन्हें कौन ले जाएगा? लेकिन तब तक आयुन भी वहाँ से भाग चुका था, उसने भी विंग की बात नहीं सुनी थी। उन दोनों के जाने के बाद विंग उदास सा चेहरा बना लेता है और लैंजन की तरफ देखकर कहता है, अब इन तीनों को कौन ले जाएगा? लैंजन कहता है, विंग तुम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। तुमने देखा ना उन दोनों को कितनी शर्म आ रही थी, तुम्हें अभी उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। विंग कहता है, सर मैं तो बस उन दोनों से मजाक कर रहा था, लेकिन वो दोनों शर्म के मारे भाग गए। लेकिन हम तीनों बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे? लैंजन विंग से कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा कमरे से बाहर चला जाता है और वार्ड बॉय को बुलाता है। वार्ड बॉय अपने साथ व्हीलचेयर को लेकर आता है, जिस पर लैंजन विंग को बैठने को कहता है। जब विंग व्हीलचेयर पर बैठ जाता है तो लैंजन उसकी गोद में एक बच्चे को रख देता है और कहता है, तुम इसका ख्याल रखना और मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगा। उसके बाद लैंजन दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लेता है और वार्ड बॉय से कहता है, तुम व्हीलचेयर को हमारी गाड़ी तक ले चलो। उसके बाद वार्ड बॉय विंग को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और लैंजन उनके पीछे दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। जब विंग और लैंजन अपनी कार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि लिली कार के अंदर आयुन को पीट रही थी। लिली आयुन को पीटते हुए कहती है, बेवकूफ़ गधे, तूने ही विंग को ज़रूर कुछ कहा होगा तभी वो ऐसा कह रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। आयुन खुद को लिली से बचाते हुए कहता है, लिली मेरा विश्वास करो, मैंने विंग से कुछ नहीं कहा है। मुझे नहीं पता कि वो आज ऐसे बातें क्यों कर रहा है। लेकिन लिली आयुन की एक भी बात नहीं सुनती है और वो आयुन के बालों को खींचने लगती है। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, लिली उसे छोड़ो, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें गंजा हस्बैंड मिलेगा और तुम दोनों लड़ना बंद करो और जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलो। तीनों बच्चे कितनी देर से धूप में हैं। विंग की बातें सुनकर लिली रुक जाती है और आयुन के बालों को छोड़कर बाहर देखती है तो उसे लैंजन और विंग बाहर खड़े दिखाई देते हैं। जब आयुन बाहर लैंजन और विंग को देखता है तो वो जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है और कार के पीछे का डोर ओपन करता है और जल्दी से लैंजन के पास आता है और लैंजन की बाहों से दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लेता है। लिली भी जल्दी से कार से बाहर आती है और कार से बाहर आकर वो जल्दी से विंग के पास जाती है और विंग की गोद से बेबी को अपनी गोद में ले लेती है। उसके बाद लैंजन विंग को कार के अंदर बैठने में मदद करता है। जब विंग कार के अंदर बैठ जाता है तो लैंजन आयुन की गोद से दोनों बेबीज़ को लेकर विंग की गोद में रख देता है। उसके बाद वो लिली के हाथों से भी बेबी को लेकर सीधा विंग के साथ कार में बैठ जाता है। लिली और आयुन अभी भी अपनी ही जगह पर खड़े थे। तभी विंग उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों क्या घर नहीं जाना चाहते? विंग की बात सुनकर आयुन जल्दी से आकर कार में बैठ जाता है। लिली भी उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद आयुन कार स्टार्ट कर देता है और कार सीधा आकर उनके अपार्टमेंट के बाहर रुकती है। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद जब लैंजन और विंग अपने कमरे में गए तो वो अपने कमरे को देखकर चौंक गए क्योंकि उनका पूरा कमरा खिलौने से भरा हुआ था। विंग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से लिली की तरफ देखकर कहता है, ये सब तुमने किया है ना? ठीक है, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने इस कमरे को पूरे कमरे को टेडी बेयर से भर दिया है। इस कमरे को पूरा टेडी बेयर से डेकोरेट ही कर दिया है। लेकिन लैंजन ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो लिली की तरफ देखकर कहता है, तुमने ये सब किया है? लिली ने खुशी से अपना सर हाँ में हिलाया। लैंजन अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, तुमने पूरे कमरे को खिलौने से भर दिया है और तुमने बिस्तर को भी नहीं छोड़ा। क्या हम पूरी रात खड़े खड़े सोएंगे? आयुन कहता है, डैड मैंने लिली से कहा था पर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम उसे आराम के लिए बेड तो खाली छोड़ ही देना चाहिए ताकि जब आप दोनों आए तो आप दोनों आराम कर सके। आयुन की बातें सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया। लैंजन ये देखकर लिली के पास आता है और लिली से कहता है, कोई बात नहीं लिली, तुमने एक्साइटमेंट के कारण ये सब कर दिया है, मुझे पता है। अब हम ये सब इनमें से
कुछ खिलौने आइवन के कमरे में रख देते हैं ताकि बेड खाली हो सके। इतना कहने के बाद लैंसन आइवन को देखता है और कहता है, बिस्तर पर रखे खिलौनों को अपने कमरे में ले जाओ और कुछ खिलौने इधर उधर रख दो ताकि बिस्तर खाली हो जाए। आइवन और लिली तुरंत ही बिस्तर पर रखे सारे खिलौनों को हटा देते हैं और लैंसन विंग को बिस्तर पर बैठाता है। लैंसन जल्दी से जाकर तीनों बच्चों को पालने में लेटा देता है और फिर वो आइवन, विंग और लिली की तरफ देखता है और कहता है, तुम तीनों आपस में बातें करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। इतना कहकर लैंसन कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आकर लैंसन सीधा किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद विंग के लिए हर्बल सूप बनाना शुरू कर देता है। जब हर्बल सूप तैयार हो जाता है तो लैंसन उस सूप को लेकर वापस कमरे में आ जाता है। जब वो कमरे में आता है तो देखता है आइवन, विंग और लिली तीनों रो रहे बच्चों को शांत करवाने में लगे हुए थे, लेकिन तीनों ही बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। इसलिए लैंसन जल्दी से उनके पास आता है और पूछता है, आखिर क्या हुआ। तब विंग कहता है, सर मुझे नहीं पता, तीनों एक साथ रोने लग गए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों रो रहे हैं, उन्हें भूख भी नहीं है। लैंसन उनमें से एक बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और जब उसे पता चलता है कि बच्चों ने अपने डायपर्स को ख़राब कर लिया है तो वो तीनों की तरफ देखता है और कहता है, बच्चों ने अपने डायपर्स को गंदा कर लिया है और इन्हें साफ़ करना होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।